मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। नेहा की आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसके भीतर कोई पुराना दर्द जाग रहा हो। बाथरूम की हल्की रोशनी में दोनों के साए दीवार पर एक दूसरे से उलझते दिख रहे थे, और उस पल नेहा को लगा कि कभी कभी साए भी इंसान की हालत बयान कर देते हैं। रवि उसके सामने खड़ा था, न ज्यादा पास, न पूरी तरह दूर, बस इतनी दूरी पर कि सांसों की गर्मी महसूस हो सके और दिल की धड़कन छुपाई न जा सके। कभी कभी किसी का यूं सामने होना दिल को इस तरह बेचैन कर देता है जैसे बरसों से सूखी जमीन पहली बारिश का इंतजार कर रही हो। मैं जानता हूँ, रवि ने धीमी आवाज में कहा, पर हालात हमें यहाँ तक ले आए हैं। नेहा ने नजरें झुका लीं। उसकी पलकों पर जमा पानी रुक रुक कर गिरना चाहता था। 3 महीने पहले तक वो बस नेहा थी, अपने छोटे से संसार में सुकून ढूंढती हुई। आज वो एक ऐसे रिश्ते के बीच खड़ी थी जिसका नाम सबने रख दिया था, पर सहमति किसी ने नहीं पूछी। जब समाज फैसले करता है तो दिल अक्सर चुप रह जाता है, और उसी चुप्पी में सबसे ज्यादा शोर होता है। रवि की आंखें एक पल को उसकी तरफ टिक गईं। उस नजर में चाहत नहीं, एक अधूरापन था, वो खालीपन जो किसी के जाने के बाद रह जाता है। दो टूटे हुए लोग जब आमने सामने होते हैं तो मोहब्बत नहीं, पहले दर्द पहचान करता है। नेहा पीछे हटी, दीवार से उसकी पीठ लग गई। मैं इस रिश्ते को समझ नहीं पा रही, उसने कहा। ये बिना पूछे हुआ है और इसलिए डराता है। रवि ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए। उस पल उसे समझ आया कि किसी को रोकना आसान है, लेकिन उसकी हद समझना जरूरी। कभी कभी किसी का एक कदम पीछे हट जाना 1000 इकरारों से ज्यादा सुकून दे जाता है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। रवि की आवाज भारी हो गई। शायद मैं अपने अकेलेपन को तुम्हारी खामोशी से भरने की कोशिश कर रहा था। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल वो कमजोर नहीं थी, बस इंसान थी। कुछ आंसू बेबसी के नहीं होते, वो बस दिल के बोझ को हल्का करने आते हैं। रवि ने दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा अंदर आई, और उस हवा के साथ दोनों के बीच की उलझन थोड़ी ढीली पड़ गई। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में थे, लेकिन खामोशी दोनों के कमरे में एक सी थी। जब दिलों में सवाल हों तो बिस्तर भी जवाब नहीं दे पाते। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई, जैसे रात की सारी उलझन को धीरे धीरे धो देना चाहती हो। नेहा ने आईने में खुद को देखा, थकी हुई, लेकिन पहले से ज्यादा साफ। कभी कभी रातें इंसान को तोड़ती नहीं, बस सिखा देती हैं कि उसे क्या नहीं चाहिए। शाम को उसने खुद पहल की, हमें बात करनी चाहिए। रवि ने उसकी तरफ देखा। आज उसकी आंखों में आग्रह नहीं, सम्मान था। बैठक में दोनों आमने सामने बैठे थे, दो अजनबी नहीं, पर पूरे अपने भी नहीं। मैं आपकी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, नेहा ने शांत आवाज में कहा, और मैं किसी की कमी भरने नहीं। आई खुद किसी का विकल्प बनने से मना करना अपने आप से सच्चा होने की सबसे बड़ी हिम्मत होती है। रवि की सांस गहरी हो गई। मैंने गलती की, उसने कहा। मैंने तुम्हारे दर्द को अपने अकेलेपन से जोड़ दिया। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में नाराज़गी नहीं, समझ थी। कभी कभी माफ़ी शब्दों में नहीं होती, वो बस सच मान लेने में पूरी हो जाती है। नेहा ने अलग रहने का फैसला किया। रवि ने रोका नहीं। जिस रिश्ते में उभरने की ज़रूरत पड़े वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। कुछ हफ्तों बाद नेहा अपनी ज़िंदगी में लौट आई, काम, आत्मसम्मान और सुकून के साथ। रवि ने भी खुद को समझना शुरू किया कि चाहत और हक में कितना फ़र्क होता है। कभी कभी दोनों की बात हो जाती संयम से, सम्मान से। जो रिश्ता छूने तक नहीं पहुंचता वो दिल को ज़्यादा साफ छोड़ गया, क्योंकि हर कहानी का अंत मिलने नहीं होता। कुछ कहानियाँ सिर्फ ये सिखाने आती है कि इज्जत के साथ अलग होना भी एक खूबसूरत इंसान रिश्ता हो सकता है।